वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस में। सो फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें मार्केट अब टूटते ही दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस जो है लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एफआईज की बिक वाली जो कि एक मंथ से चल रही थी वो आज भी चालू है और आज भी हमें जो है इंडेक्सेस और ऑलमोस्ट सभी पोर्टफोलियो जो देखें हमें अपने पोर्टफोलियो लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक भी हमें आज लगभग 2.38% जो है माइनस में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अंबर एंटरप्राइज के लिए आज हम लॉन्ग टर्म आइडिया बताने जा रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखें तो स्टॉक हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और इसके अंडर जो है कंपनी रूम एयर कंडीशनर और इसके कंपोनेंट और ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्री स्क्रैप इंक्लूडेड सभी आइटम जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि रूम एयर कंडीशनर से रिलेटेड जो भी सामान है और एयर कंडीशनर वो सब कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है। और अगर कंपनी के सेगमेंट देखें तो इसके सेगमेंट में कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस एंड रेलवे सबसिस्टम एंड मोबिलिटी प्रोड्यूसर आदि शामिल हैं। और कंपनी जो है बहुत ही लंबे टाइम से जो है अपने इस काम में लगी हुई है और बहुत ही अच्छे से कंपनी परफॉर्म कर रही है। और अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है इसका स्टॉक पे प्रेफरेंस दी है। उनके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक हमें नेक्स्ट दिवाली तक 7,350 रुपये पर जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक का करंट प्राइस देखा जाए तो करंट प्राइस जो है इसका 6,010 रुपये चल रहा है। और अगर इसका 52 वीक हाई और लो देखे तो 52 वीक हाई 7,159 रुपये है और अगर इसका 52 वीक लो देखा जाए तो 2,960 रुपये इसका 52 वीक लो है। और इस टाइम जो है स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग स्टॉक है 1,000 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर कंपनी की मार्केट कैप देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली जो है 20,000 करोड़ की जो है कंपनी की मार्केट कैप है। और अगर स्टॉक पी देखा जाए तो 109 रुपये का स्टॉक पी है। और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 87.4 का इंडस्ट्री पी है। और पी वाइज कंपेयर करें तो कंपनी के वैल्यूएशन जो है बहुत ही ठीक लग रहे हैं। और आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 10.2 का रिटर्न ऑन कैपिटल है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी 1,600 रुपये के आसपास जो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। और अर्निंग पर शेयर जो है इसका 55 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। और अगर इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 39.8% की इसमें प्रमोटर्स जो है होल्डिंग है। और अगर स्टॉक की आरओई देखें तो 6.74 की जो है आरओई है। और कंपनी के पास डेप्ट देखे तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर्स में जो है इसका नेट प्रॉफिट 75 करोड़ आया था। और अगर अब जो है डिक्रीज होकर जो है नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रह गया। और अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो यहाँ पर हमें जो है माइनस में दिख रहा था, यानी कि कंपनी को लॉस हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी को प्रॉफिट होने लग गया। लेकिन अब जो है हमें इसके प्रॉफिट में भी जो है थोड़ा सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो गिरावट में अगर स्टॉक मिल रहा है तो हमें इसको जरूर बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अगर वैल्यूएशन देखें तो फंडामेंटली देखें तो स्टॉक हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर इसमें एफआईज की होल्डिंग देखें तो एफआईज की होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कम हो गई है। पिछले क्वार्टर में 28.4 थी और जो कि अब कम डिक्रीज होकर 26.3 रह गई है। और डीआईज की होल्डिंग इसमें हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डीआईज की होल्डिंग जो है 15.73 थी जो कि अब 17.80 हो गई है। यानी कि डीआईज इसमें खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआई जो है ग्लोबल हमें जो है बिकवाली दिखी है मार्केट में, उसके चलते हमें जो है स्टॉक में इसकी एफआईज की होल्डिंग कम होते दिखाई दी और पब्लिक की भी जो इसमें होल्डिंग हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
सो फ्रेंड्स, अंबर एंटरप्राइज में आज हमें लगभग जो है 2.21% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है और 622 रुपये पर जो है स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6023 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ओपनिंग प्राइस देखें तो 6130 पर स्टॉक ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है स्टॉक ने 5970 रुपये का आज का डे लो लगाया। लेकिन स्टॉक के अगर देखें तो डे लो से स्टॉक काफी रिकवर कर चुका है, लेकिन स्टिल फिर भी जो है स्टॉक हमें माइनस में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर 5 डेज का चार्ट देखें तो 5 डेज में भी स्टॉक ने लगभग 4.5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर एक मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 22% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर 6 मंथ में देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 48% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और एक साल में ऑलमोस्ट स्टॉक डबल ही हो चुका था। सो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जो स्टॉक हमें और भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख सकता है और स्टॉक में हमें बहुत जल्दी ही बहुत ही अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो स्टॉक हमें एक साल में बहुत ही ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मोतीलाल ओसवाल ने भी स्टॉक को रेकमेंड किया है और उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने स्टॉक के जो है टारगेट अपग्रेड किए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसको जो है 7350 रुपये का जो है टारगेट दिया है कि स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।